नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से एनडीए की निगाहें इंडिया गठबंधन के पहले चुनावी एग्जाम के रिजल्ट का है। अखिलेश आज से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले 23 सितंबर को उन्होंने लखनऊ में मीडिया को बड़ा बयान दिया कि लोकसभा सीटों के बंटवारे में हम सीटें देंगे, मांगेंगे नहीं। सबसे पहले इस बयान के सियासी मायने आपको बताते हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 6 धुरंधर ही मैदान में उतारे हैं। बसपा ने भी 7 चेहरों से पर्दा उठा दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। देखना होगा कि सपा के सामने कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है या नहीं। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकता का पहला एग्जाम कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में देना होगा। इस एग्जाम से पहले अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो रीवा के सिरमौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खजुराहो में भी सपा ने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की है। तो चलिए समझते हैं अखिलेश यादव के दौरे के सियासी मायने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के जिले में उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। 2003 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत भी चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव ये भी देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में चुनाव में कांग्रेस का दिल कितना बड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश के सपा अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया है, लेकिन अखिलेश कांग्रेस पर दबाव की राजनीति के तहत उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भी खुद का प्रभाव देखना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना उम्मीदवार न उतारे। ऐसे में बीजेपी के सामने सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की टक्कर होगी। पूरे मध्य प्रदेश में तो सपा का प्रभाव नहीं है, लेकिन यूपी से सटे जिले में प्रभाव देखने को मिलता है। सपा के अलावा भाजपा भी ये देखना चाहती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस सपा के लिए क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालती है। अखिलेश यादव जैसा कि 27 और 28 सितंबर तक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अखिलेश रीवा के सिरमौर विधानसभा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं खजुराहो में भी सपा के बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की गई है। अखिलेश प्रदेश के राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए भी तैयारी परखने में पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश की सीटों पर दावा पेश करेंगे और सहयोगियों पर दबाव भी बनाएंगे। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि अब यूपी से बाहर भी पार्टी का विस्तार किया जाए और सपा को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में बदला जाए। पिछले काफी समय से वो इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। 2024 से पहले सपा अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन गई है। ऐसे में वह दूसरे राज्यों में भी अपनी ताकत को दिखाकर सीटें हासिल करना चाहेगी। 6 विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने वाले यहां पार्टी को सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार इन सीटों पर नहीं उतारा गया है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कूदने से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा हो रही है। अब तक जितने क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनका प्रभाव अलग अलग इलाके में सीमित रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में रहा है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मूल रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय रही है। फिलहाल मौजूदा समय में राजनीतिक परिसर में देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे या क्षेत्रीय दलों का उतना प्रभाव बाकी नहीं बचा है जितना किसी समय हुआ करता था।
बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ एक सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का असर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में रैली है। रैली को लेकर अखिलेश यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2024 की तैयारी अखिलेश यादव अभी से करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज उनका रीवा में दौरा है। मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में आज से अपना दौरा चालू कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सियासी गलियारे में हलचल नजर आ रही है कि अखिलेश यादव की क्या तैयारी है। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से करने में जुट गए हैं। 80 के दशक में इनका प्रभाव कम होता चला गया था। हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। एक समय आया कि क्षेत्रीय दलों का आधार 1 या 2 सीटों पर ही रह गया। अब किसी तीसरे राजनीतिक मोर्चे के लिए मध्य प्रदेश में तो कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन सपा अध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। और वहीं यहां देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव ने जब खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी मिजोरम को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर इनकी पार्टी सक्रिय रहेगी, वहां पर इनका चुनाव लड़ने और जीतने का भी प्रयास रहेगा। साथ ही यहां हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में आज से रैली है। इस रैली को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव आखिर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं या फिर लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगी सीटों को लेकर हमेशा से सक्रिय रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सीटों को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में बहुत अच्छी तरह से जुटे हुए हैं। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, आज मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की रैली है। 2 दिन की रैली उनकी मध्य प्रदेश में है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तो ठीक है, उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव की 2024 की लोकसभा चुनाव की भी तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इंडी गठबंधन ने ये तय किया है पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ वहाँ चुनाव लड़ा जाए जी। लेकिन उनके एकता में कमी देखा जा रहा है। क्योंकि एकता इसलिए नहीं कि आप इंडी गठबंधन का निर्माण आपने 2024 के लिए किया है जी। और 2023 में आप सब इंडिविजुअल लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आम जनता में जो है ये सवाल आसानी से किया जा रहा है जी। कि ऐसा क्यों? यदि आप गठबंधन में हो तो गठबंधन लोकसभा और विधानसभा देखकर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। गठबंधन किया है तो सबके लिए होना चाहिए। क्या आप 2023 में विधानसभा में जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ोगे या समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, अन्य पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ेगी जी। लेकिन लोकसभा में एक होके लड़ा जाएगा। तो ये जनता जो है बहुत आसानी से समझ रही है कि ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव का कोई किसी भी प्रकार के कोई यहाँ धरातल नहीं है। राजनीतिक धरातल कभी निर्माण होना शुरू ही हुआ था, तभी जाके उन्होंने फिर से मध्य प्रदेश को जो है ये जमीन विहीन कर दिया। क्योंकि कोई सक्रियता नहीं है। पहले जो प्रदेश अध्यक्ष इनका हुआ करता था जी। वो पब्लिक में कुछ ना कुछ तो पहचान रखता था। लेकिन अब देखा ये जा रहा है जी। कुछ सालों से प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति को बनाया जा रहा है हाँ। जिसके कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल। मतलब केवल नाम मात्र का प्रदेश अध्यक्ष है। और जो यूपी से सटे हुए जो जिले हैं जी। या जो विधानसभा क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी इनको ध्यान देना चाहिए था
जी और ध्यान देते हैं। जैसे पहले जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा करता था। जी हाँ। मतलब यहाँ लोगों के नजरों में थी कि पार्टी समाजवादी भी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेती है। लेकिन फिलहाल कुछ वर्षों से, पिछले 2-3 चुनावों से ये देखने को मिल रहा है कि इनके कोई वजूद अब धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुका है। जी हाँ। ऐसी स्थिति में जब फिर से वो लाना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ कुछ करें, सवाल ये उठेगा, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ बोल पाओगे? क्योंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हो, जिसमें आपके गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के नेता करते हैं। जी हाँ। और गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सक्रिय है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बाकी दलों के खिलाफ आप यहाँ बोल पाओगे? तो कैसे आपके उम्मीदवार खड़ा करोगे? जब बोल नहीं पाओगे तो जीतेगा कैसे? क्योंकि आपका जो है प्रतिद्वंदी के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके सामने कांग्रेस भी होंगे, बाकी पार्टियां भी होगी। जी। लेकिन ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पे जनता के सामने घोषित करना पड़ेगा कि आप के कहाँ पर खड़े हो। आप कांग्रेस के साथ हो, इंडी अलायंस में जो है आप क्या भूमिका में हो? क्या 2023 और 2024 की स्ट्रेटजी आपके अलग अलग होगी? ये सब कुछ रखना पड़ेगा जनता के बीच में। जी बिल्कुल। अब अखिलेश यहाँ पर जो दौरा कर रहे हैं, दौरा हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार वो खड़े करने के लिए सक्षम हो जाए, बिल्कुल, लेकिन जीत जाएंगे इसके कोई भरोसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी है जो यहाँ पर प्रतिद्वंद में है। बाकी पार्टियां जो है, आप देखिए ग्वालियर क्षेत्र में बहुत अच्छे से बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर काम करती थी। जी हाँ। लेकिन वो भी जो है अब देखने को मिल रहा है इस बार ठंडा है। समाजवादी पार्टी का भी बहुत वर्चस्व किसी जमाने में था कि कई विधानसभा सीटों में जो है वो प्रभावित कर देते थे। लेकिन अब नहीं है। ऐसे स्थिति में जो अखिलेश के 2 दिवसीय जो दौरा है जी, उसमें ये देखना पड़ेगा उनको कितना समर्थन मिलता है जी, कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, कितने उम्मीदवार वो उतार पाते हैं जी, या उनके सामने कितने लोग टिकट मांगने के लिए हाजिर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है कि क्या कांग्रेस जो है वो सपा के लिए यहाँ पर सीट शेयरिंग का कुछ फॉर्मूला निकालेगी क्या? नहीं, वो स्पष्ट हो चुका है जी कि इंडी गठबंधन जो है विधानसभा में गठबंधन में नहीं जाएंगे जी। भाई अगर आप वोट सीट शेयरिंग की बात करते हो तो सीधे तौर पे ये मैसेज जाएगा कि आप गठबंधन में हो। तो आप जब गठबंधन में हो तो जाके आपको कुछ सीटें कांग्रेस हो सकता है कि शेयर कर दे, लेकिन शेयरिंग नहीं होगी। आप इंडिविजुअल लड़ना पड़ेगा आपको, और कांग्रेस भी इंडिविजुअल लड़ रही है। आपको वो 2 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में कोई हैसियत इतनी नहीं है कि आप कांग्रेस को भी इन्फ्लुएंस में ले पाओ, और कांग्रेस आपसे समझौता करके 2-4-10 सीटों पे जो है आपसे समझौता करके सीट शेयरिंग कर ले। ऐसी स्थिति नहीं है। जी जी। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हम अगर देखें तो जो गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर इंडिया गठबंधन कहीं टूटता हुआ नजर तो नहीं आएगा कि ये विधानसभा चुनाव को लेकर अगर इनमें कुछ आपसी मतभेद हुए तो? जो है जो मुखिया है जी, वो नीतीश कुमार को और राहुल गांधी को माना जा रहा है जी। हाँ। तो राहुल गांधी की तो मजबूरी है कि इंडी गठबंधन में रहे या उसमें नेतृत्व करे। लेकिन आपके नीतीश कुमार के कोई भरोसा नहीं है जी। हाँ। नीतीश कुमार कभी भी जो है उनके विषय में कहा भी जाता है वो पलटू राम है, बिल्कुल, कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसी स्थिति में जो है जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तो इंडी गठबंधन में रहेंगे जी। ये लोग टूटेंगे नहीं। लेकिन बाकी जो दल है जी, उन दलों में अभी शंका है कि आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लोग जो है ये गठबंधन को तोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। क्योंकि जब गठबंधन नहीं तोड़ेंगे
तो अभी जनता के सामने किस प्रकार से जाएंगे कि हम आप यहाँ अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में एक होंगे। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश और राहुल गांधी जो है ये कभी गठबंधन से अलग होंगे। जी जी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जरूर टूटने वाले हैं। बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का मध्य प्रदेश के चुनाव की हम बात करें तो क्षेत्रीय दल अपनी कितनी ताकत या कितना अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है अभी तक? देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे दल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं जी। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कई दल जो है यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा उमा भारती का। उमा भारती ने भी जो है यहाँ एक पार्टी का गठन किया था। उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उमा भारती बहुत बड़े लीडरों में गिने जाते हैं। उमा भारती ने जब 2003 में चुनाव लड़ी थी तब उनके नेतृत्व में एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन 1.5 साल बाद ही उनको हटा के बाबूलाल गौर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई उस पार्टी ने कई बार चुनाव लड़ने के बाद भी उनको विशेष रूप से किसी भी प्रकार के कोई रिस्पांस मिला नहीं मिलने के कारण से अभी फिर से वो बीजेपी में विलय हो गई वो पार्टी। तो यहाँ पर जो है कई पार्टियों का निर्माण हुआ है और वो लीन भी हो गए। लेकिन जब कोई पार्टी बनने के बाद समाप्त हो गई है, ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हो कि मध्य प्रदेश में कोई पार्टी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति विशेष किसी क्षेत्र में बहुत पावरफुल होते हैं और पार्टी जब टिकट नहीं देती है तो नाराज होके वो कहीं से भी लड़ लेते और वो जीत जाता है। तो वो उस व्यक्ति का विशेषता है और जनता में पकड़ है, लेकिन नाम उस पार्टी का हो जाता है कि हमारे पार्टी का विधायक बन गए। तो ऐसे ही जो है, आप देखिए जयश भी यहाँ पर है, ये आदिवासियों का एक संगठन है, वो भी चुनाव लड़ती है। तो मुझे लगता तो है कि यहाँ पर निर्माण तो पार्टियों का हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सम्मान मान या कोई सीटें उनको नहीं मिलती है। जी। जय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर हम देखें तो अखिलेश यादव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर वाली जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या अखिलेश यादव को वहां पर जीत हासिल हो सकती है? उसमें इस बार संभावना कम है क्योंकि यहाँ काट की टक्कर है और अखिलेश जो है हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार लड़ा तो दे, लेकिन स्वतः ही वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव की जो पृष्ठभूमि है वो समाजवादी की जो पृष्ठभूमि है वो उनका जो नींव है वो मुस्लिम आधारित जो MY फैक्टर चलाते हैं कि मुस्लिम और यादव जो है वोटर उनका मेन वोट बैंक है। तो वो यदि चुनाव लड़ाते तो ये वोट बैंक अगर 5000 वोट भी कट गए, 2000 वोट भी कट गए एक विधानसभा में तो सीधे तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसी को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदवारों को उतारेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव की रैली आज से मध्य प्रदेश में चालू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 दिन की रैली अखिलेश यादव करेंगे। विधानसभा चुनाव के साथ साथ कहा जा रहा है कि उनकी ये लोकसभा की भी तैयारी आज से ही चालू हो गई है मध्य प्रदेश, अगर हम राज्य की बात करें तो। साथ ही साथ यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर की सीटों पर क्या अपनी जोर लगाकर और क्या वहां पर जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।